मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। उज्जैन को कालों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शिव मृत्यु और समय के अधिपति बनकर महाकाल रूप में विराजते हैं। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था, सप्तपुरियों में एक है, जहां मोक्ष प्राप्ति संभव मानी जाती है। स्कंद पुराण के मुताबिक एक बार दुष्ट राक्षसों ने अवंतिका पर आक्रमण किया था, जिसके बाद वहां के राजा चंद्रसेन और एक बालक श्रीखर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दुष्टों का संहार कर नगर की रक्षा की। तभी से वे इस भूमि पर स्वयंभू बाबा महाकाल लिंग रूप में विराजमान हो गए थे। इतिहास में महाकालेश्वर मंदिर को 11वीं सदी में परमार वंश के राजा उदयादित्य ने बनवाया था। 13वीं सदी में तुर्क आक्रमणकारी इल्तुतमिश ने मंदिर को तोड़ दिया था, लेकिन स्थानीय भक्तों ने शिवलिंग को कोटी तीर्थ कुंड में सुरक्षित कर लिया। 18वीं सदी में मराठा सरदार राणोजी शिंदे ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और तब से आज तक ये स्थान भक्ति का केंद्र बना हुआ है। चलिए अब बताते हैं महाकाल मंदिर की विशेषता। दरअसल महाकालेश्वर भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जो तंत्र और मृत्यु विजय साधना का विशेष केंद्र है। ये क्षिप्रा नदी के पास स्थित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसकी पूजा भस्म आरती यानी चिता की राख से की जाने वाली आरती से होती है और स्वर्ण, चांदी, आभूषण आदि से सजाया जाता है। महाकाल मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये 3 मंजिला है, जिसके निचले तल में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। वहीं दूसरी यानी मध्य तल में ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है, जबकि तीसरे और ऊपरी तल में नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा है, जिसके दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं। करीब सुबह 4 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त पर बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। ये सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मृत्यु के अंधकार में शिव की ज्योति खोजने की साधना है। अब चलिए कोटी तीर्थ कुंड के बारे में बताते हैं। यह वही स्थान है जहां आक्रमण काल में ज्योतिर्लिंग को छिपाया गया था। आज भी यह कुंड एक पवित्र स्नान स्थल है। आधुनिक युग में महाकाल लोक का विस्तार 2022 में महाकाल लोक परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर का भव्य और भक्ति प्रधान विस्तार हुआ। इसमें 900 मीटर लंबा कॉरिडोर, 200 से अधिक शिव प्रतिमाएं और विस्तृत चित्रांकन शामिल है। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का नया मील का पत्थर बन चुका है। महाकाल लोक परियोजना के तहत मंदिर परिसर का विस्तार हुआ, जिसमें भव्य स्तंभ, शैव मूर्तियां, ज्योतिर्लिंग यात्रा विवरण और शिव की 200 से ज्यादा कलात्मक मूर्तियां बनाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया गया। इससे न केवल तीर्थयात्रियों को सौंदर्य और अनुभव की दृष्टि से लाभ हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन को नई पहचान मिली। उत्सव और जनश्रद्धा। महाकाल मंदिर में हर साल अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे महाशिवरात्रि में भगवान शिव का विवाह, रात्रि भर पूजा और भजन का आयोजन किया जाता है। वहीं श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर यहां आते हैं। महाकाल की शाही सवारी भी श्रावण मास में निकाली जाती है। श्रावण सोमवारों को भगवान की रथ यात्रा प्रसिद्ध है, जिसमें भक्त समाज भारी संख्या में हिस्सा लेते हैं। वहीं नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन का विशेष पर्व होता है और इसी दिन दर्शन के लिए खुलता है। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए कैसे पहुंचे? यहां हवाई मार्ग, रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से महाकाल कैसे पहुंचे? यहां का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, जो महाकाल मंदिर से करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके माध्यम से आप महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ट्रेन या रेल मार्ग से उज्जैन कैसे पहुंचे? यहां के लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, भोपाल, नागपुर, जयपुर, इंदौर से सीधी ट्रेनें हैं, जिसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिसमें से अवांतिका एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, उज्जैनी एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस शामिल है। स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। यहां ऑटो, रिक्शा या कैब से सिर्फ 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से कैसे पहुंचे? यहां बस या निजी वाहन से के माध्यम से जा सकते हैं। इसके लिए कई साइट्स पर टिकट बुकिंग संभव है। अगर आपको ये पोस्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और महाकाल यात्रा की अपनी कहानी हमारे साथ जरूर बांटें।